हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में नहीं पता। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। क्या करना है, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसा क्या खास है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आप जब फ्यूचर में किसी एग्जामिनेशन वगैरह की जब तैयारी करोगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अहमियत पता चलेगी, जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करा करें, ठीक है। आपको बच्चों अगर किसी चैप्टर का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ देखने में अगर आपको प्रॉब्लम है वीडियोस, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 7503644171, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। तो आपकी जो भी लिंक वगैरह होगा वीडियो का आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, वैसे तो आपको पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया और बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। और 14.1 को सॉल्व भी कर लेंगे। तो बहुत बेसिक से कुछ टॉपिक्स हमको बच्चों पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, आप बात समझो बच्चों। देखिए स्टैटिस्टिक्स ना हम इंसानों ने बनाई हुई है, पहले तो आप ये समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भगवान ने बता दिया कि भाई जाओ स्टैटिस्टिक्स बना लो और उसकी पढ़ाई कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जब मैच वैच आता है, क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसे ग्राफ्स ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ बन के आते हैं कभी कभी, हाँ, कुछ ऐसे जो है ऐसे कुछ बार्स ऐसे बन के आते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन का हमने क्या किया है, कलेक्शन किया है। मतलब कौन सा बैट्समैन लास्ट मैच में कितना रन बनाया था, अभी तक कितना बनाया है, और ऐसा सब डेटा वेटा कलेक्ट करके, डेटा मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा सब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम कुछ भविष्यवाणी करते हैं, कुछ प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ भाई अब ये ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो भविष्यवाणी करते हैं ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में। बात समझ में कि नहीं? देखो किसी मोटी बात समझो एक एग्जाम्पल से, कि किसी बैट्समैन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया था, ठीक है, कितने मैच खेले, कितना रन बनाया, क्या है, ठीक। तो सारी इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करके अब हम ये बताने वाले हैं हम कि ये भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगा। हम प्रेडिक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही परफॉर्म करे, बट हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये जो प्रेडिक्शन वाला काम है ना, भविष्यवाणी करने वाला काम कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, ये हम मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में। बट स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में ध्यान से चेक करिए, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। अब ये क्या बात है, देखो ये एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप क्या करोगे, आप कलेक्शन करोगे, किसका, न्यूमेरिकल डेटा का, प्रेजेंटेशन करोगे, एनालिसिस करोगे। देखिए कलेक्शन मतलब क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि भाई कौन से मैच में कितना, या किसी बॉलर ने कितने विकेट लिए थे, किस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये सब डेटा हम पुराना कलेक्ट करके रखते हैं, उसके हिसाब से भविष्य में हम भविष्यवाणी उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो कलेक्शन करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप उस डेटा को प्रेजेंट भी आपको करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन वही मैंने आपको बताया, टीवी पे आपने देखे ना ऐसे बार ग्राफ बन के आते हैं, हाँ, या ये देखिए ऐसे कुछ कर्व्स आपको दिखाई पड़ते हैं, या कभी कभी क्लास 8 में आपने ऐसा पाई चार्ट कुछ पढ़ा हुआ था ऐसा, ठीक है ना। तो ये सब प्रेजेंट करने के तरीके ये भी हम क्लास 9 में सीखेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस डेटा को आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए, उसकी भी स्टडी, प्रेजेंटेशन भी कहाँ सिखाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। मैथ्स का या साइंस का एक ब्रांच है, आप इसको बोल सकते हो। एनालिसिस करते हैं उसकी, एनालिसिस मतलब उसका हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब समझ रहे हो, उसको देख के हम कुछ समझते हैं। अब ये देख के सर हम क्या समझते हैं, जब आप अभी न्यूमेरिकल करोगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा आगे, मतलब आगे के चैप्टर में समझ में आएगा कि एनालिसिस का क्या मतलब है। भाई डेटा कलेक्ट किया गया कहीं से, अब उसको रिप्रेजेंट किया गया है ना, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में किया गया, ग्राफ उसके कुछ बनाए गए डेटा के, फिर उस ग्राफ को पढ़कर या उस पिक्चर को पढ़कर हम कुछ एनालिसिस करते हैं।
कुछ हम उसके बारे में विश्लेषण करते हैं उस ग्राफ को। जैसे कि आइए हम आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखा दें यहाँ पर, तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए बात समझिए जरा, मान लीजिए देखिए बार ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसा, ये 2 मैच का हमने बार ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है ना, 2 मैचेस का हमने बार ग्राफ दिखाया है। यहाँ ये फर्स्ट मैच है और ये क्या है, सेकंड मैच है। ये बार ग्राफ के सामने 5 लिखा हुआ है और ये बार ग्राफ के सामने 50। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट मैच में कितना रन बनाया 5, सेकंड मैच में कितना बनाया 50, ठीक है। तो ये आप विश्लेषण कर रहे हो इसका, डेटा का सब एनालिसिस कर रहे हो। अब एनालिसिस बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको देखना ही ग्राफ एनालिसिस नहीं, एनालिसिस में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ एनालिसिस करके हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो सब धीरे धीरे बच्चों बहुत ही बड़ा ब्रांच होता है ये आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आप फ्यूचर में देखेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, आपको बोरिंग लगेगा बट सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए चैप्टर के बारे में। उसके बाद क्या करना है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब बच्चों होता है क्या, डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करना का मतलब समझ रहे हो कि सामने जो भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको देख के आप उससे इंफॉर्मेशन क्या क्या निकाल पा रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो उससे आप कुछ सीखोगे, फिर आप कुछ बताओगे। जैसे कि बात समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा ना गूगल पे ये मौसम वगैरह की जानकारी आती है, आप देखते हो कि भाई फ्राइडे को बादल रहेंगे, फिर कभी बादल नहीं रहेंगे, कभी मौसम जो है हवाएं ह्यूमिडिटी वाली चलेंगी, कभी नॉर्मल हवाएं चलेंगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो ये सब कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, तो जवाब है कलेक्शन ऑफ डेटा से, ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्शन होता है ये कौन सी ब्रांच में होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में होता है, ठीक है ना। बहरहाल बट स्टैटिस्टिक्स में ओनली क्या होता है, कलेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे और क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक। और डेटा कैसा होना चाहिए आपका, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ऑब्वियसली किसी भी डेटा को हम नंबर्स में ही तो पहचानेंगे ना, क्योंकि हम लोग बचपन से नंबर ही पहचानते हैं, ठीक। बात समझ में कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए, आपने बोला 5, सेकंड मैच में कितने बनाए 50। तो 5, 50 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। बात समझ में आई कि नहीं। अब आप 5 लोकेलिटीज़ में गए अलग अलग। फर्स्ट लोकेलिटी में गए, आपने पूछा हाँ भाई कितने प्लांट्स लगे, कितने प्लांट्स लगे, कितने पौधे लगे, किसी लोकेलिटी में गए तो प्लांट्स को काउंट कर लोगे ना। सपोज 50 लगे हैं, सेकंड लोकेलिटी में सपोज 60 लगे हैं, थर्ड लोकेलिटी में सपोज 20 लगे हैं, ठीक। तो ये सब क्या है बताइए, न्यूमेरिकल डेटा ही तो है। बात समझ में कि नहीं। तो बहरहाल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई होगी तो अभी धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। डेटा क्या होता है, डेटा मीन्स व्हाट, सिंपली इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो सूचना होती है हमारे पास वो क्या होती है, डेटा होता है बस, ठीक है। जैसे कि उस लोकेलिटी में 50 प्लांट्स हैं, यहाँ पे 60 है, यहाँ 30 है, तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। अब धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे तो और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डेटा 2 तरीके का होता है आपका, एक तो होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में देखिए डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा में जो इन्वेस्टिगेटर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बोला कि आप अपनी क्लास में चले जाइए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप अपनी क्लास में चले जाइए और जाइए आप सभी बच्चों से ये पूछ के आइए कि उनके कितने भाई बहन हैं, ठीक। सभी बच्चों से ये पूछ के आइए कि उनके कितने भाई बहन हैं, ठीक है ना, ओके। या फिर आप पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको टास्क दे सकता हूं कि सभी बच्चों से पूछिए कि कितने भाई बहन इस स्कूल में पढ़ते हैं उनके, ठीक है ना। अब चाहे वो सगे भाई बहन हो चाहे चचेरे ममेरे हो, कितने भाई बहन है, तो ये इन्फॉर्मेशन, या कितने रिश्तेदार उनके पढ़ते हैं, ये टास्क हमने आपको दे दिया। 2 तरीके हैं इसके करने के, या तो तुम खुद हर एक बच्चे के पास जाओ, अपनी एक डायरी बना लो, पूछो हाँ भाई तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो बताएगा मेरे तो 2 मामा के बच्चे हैं, 3 मौसी के बच्चे हैं, ऐसे करके मेरे तो भाई 5 भाई बहन हैं, ठीक। दूसरे के पास गए, बोलेगा मेरे तो एक भी भाई बहन नहीं पढ़ते, मैं तो अकेला हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट आएगा, बोलेगा भाई मेरा एक सगा भाई यहाँ पढ़ता है। तो इस तरीके से ध्यान से समझिए जरा, आपने क्या किया, हर एक बच्चे के पास जाके इन्वेस्टिगेट किया, पूछा और डेटा कलेक्ट किया कि रोल नंबर 1 के इतने भाई बहन, रोल नंबर 2 के इतने भाई बहन, रोल नंबर 3 के इतने। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपने पर्सनली जाके किसी से नहीं पूछा, आप गए, आपने स्कूल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, स्कूल का कोई रजिस्टर उठाया, या स्कूल के आपके पास स्कूल के पास कोई डेटा था, जो भी है, वहाँ से गए, मान लीजिए कोई रजिस्टर उठाया, उसमें इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिखी हुई है कि आपके 9th क्लास में सेक्शन ए में, मान लो 9th क्लास सेक्शन ए में हो, 9th क्लास सेक्शन ए का रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि भाई रोल नंबर 1 के कितने भाई बहन हैं, 5, रोल नंबर 2 के है ही नहीं, रोल नंबर 3 के 3 यहाँ पढ़ते हैं भाई बहन, ठीक। तो 2 तरीके थे यहाँ डेटा कलेक्ट करने के, तो जाके इन्वेस्टिगेटर ने खुद ही पूछा। तो ये जो कलेक्शन होगा, जब इन्वेस्टिगेटर जाके खुद पूछेगा, तो ऐसे कलेक्शन को या ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। और जब इन्वेस्टिगेटर जो होगा, जिसको टास्क मिला हुआ है डेटा कलेक्ट करने का, जब वो कहाँ जाएगा, पहले से ही कहीं पे अगर डेटा अवेलेबल है किसी सोर्स में, वहां से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई,
वहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का मतलब वहाँ से अगर कलेक्शन करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। तो आइए ज़रा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हम लोग यहाँ फटाफट पढ़ लेते हैं। प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा हिमसेल्फ और हरसेल्फ with a definite plan or a design in his mind। with a definite plan or design in his mind का मतलब ये है कि भाई पूरे, अब तो आई क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अब सबसे एक दिन में थोड़ी ना पूछ लोगे। तो तुमने बोला ठीक है मंडे को 10 बच्चों से पूछूंगा, फिर ट्यूसडे को 10 बच्चों से पूछूंगा, ऐसा करके तुम प्लान 1 बना लिया। बट इन्वेस्टिगेटर जब खुद ही जाके डेटा कलेक्ट करता है बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो हम इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। ठीक, और सेकेंडरी डेटा क्या होगा, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स। जब इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की जाती है, फ्रॉम अ सोर्स, पहले से ही किसी अवेलेबल सोर्स से जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी जाती है तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। देखिए, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड सम इंफॉर्मेशन स्टोर। ठीक है, जब हम किसी ऐसे सोर्स से इंफॉर्मेशन या डेटा गैदर करते हैं जिसके पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बताइए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में ज़्यादा विश्वसनीय कौन है, ज़्यादा रिलायबल कौन है, बताइए। प्राइमरी ज़्यादा रिलायबल है। प्राइमरी इस तरीके से रिलायबल है, वहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है, आप खुद से इन्वेस्टिगेट करोगे तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है। बट फिर भी जब सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया जाए तो ध्यान यहाँ पे ये रखना चाहिए कि जिस भी सोर्स से हम कलेक्शन कर रहे हैं क्या वो सोर्स रिलायबल है, क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपका सेकेंडरी डेटा कहीं पे होगा, मतलब आपने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है कहीं पे, तो कहीं सोर्स से कलेक्ट किया होगा, अगर सोर्स ने भी कहीं से कलेक्ट किया होगा, तो सोर्स की अगर जो कलेक्शन है अगर गलत है कहीं पे, तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन होगी आगे, आपकी जो डिकोडिंग है, आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वो सब रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और आगे की जो भी प्रेडिक्शंस है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसलिए सेकेंडरी डेटा जब भी यूज़ करें तो काफ़ी रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और एनसीईआरटी बताती है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में कह रहे हैं हमेशा एस लगा रहेगा, परेशान ना हो। सिंगुलर के लिए भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए भी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन की तरफ। 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर भी कर लीजिए एक बार, तो आपको फील आ जाएगा चैप्टर का कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ से बच्चों आपको कुछ एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, आप भी लिख सकते हो अपने मन से, कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्यों में हम चेक कर सकते हैं कि कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर। ये चेक किया जाता है ना, आपने पढ़ा होगा, हाँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो ना आप, हाँ तो आपने ये सब पढ़ा होगा, ये सारी जो भी है डेमोग्राफिक्स वगैरह जो भी चेक करी जाती होंगी ना। तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। एक तो ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, हर स्टेट का हमें चेक करना है कि पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये बहुत प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, फीमेल्स की संख्या मेल से क्या है, कम है ना। तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए हम एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर सर्वे करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हाँ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला लाइक अभियान। हाँ बताइए सर, पर 1000 मेल्स का क्या? पर 1000 मेल्स का मतलब समझिए ना, जैसे किसी स्टेट में जाएंगे, ठीक है ना, तो चेक करेंगे वहाँ पर कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए बात समझिए, पर 1000 का मतलब है कि 1000 अगर मेल्स हैं कहीं पर, किसी स्टेट में अगर 1000 मेल्स हैं तो कितनी फीमेल है। मान लीजिए 700 आंसर आ रहा है, ठीक, तो 1000 मेल्स अगर हमें मिल रहे हैं तो उन 1000 मेल्स में हमें 700 फीमेल्स मिल रही हैं। ये बात है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये रेशियो, वैसे तो आप लोग ये सब पढ़ते हो जो भी है आपका ज्योग्राफी वगैरह है ना, उसमें आपने देखा होगा, तो वो सब अलग चर्चा का विषय है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे करके चेक करते हैं। अगर ये रेशियो बहुत ख़राब आ रहा है तो उसको, बहुत ख़राब ही है ऑब्वियसली इंडिया में, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कदम उठाती है आपकी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान और ये जो भी है, बिकॉज फीमेल्स की भी बहुत महत्ता है। बहरहाल हम इन सब बातों में ना जाके मैथमेटिक्स में रहेंगे। बात सुनना है कि नहीं आई? तो देखिए ज़रा, सेकंड क्या है, वेट्स। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने किया नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट ऑफ कंट्री, एक बार बताओ, आप जाके चेक कर लोगे क्या खुद से? हाँ खुद से चेक कर लोगे? क्या करोगे? कोई गवर्नमेंट का, भाई आप किसी एग्जाम की भी जो तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह की, तो वो भी क्या करते हैं, कोई सोर्स होता है ना गवर्नमेंट का, हाँ, तो वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं।
तो बताइए एग्जाम्पल किसका है, प्राइमरी डेटा का कि सेकेंडरी डेटा का? सेकेंडरी डेटा का, बिकॉज गवर्नमेंट का कोई सोर्स होगा तो वहीं पे तो हम रिलायबल, वहीं तो हम रिलाई करेंगे ना, हाँ वही रिलायबल सोर्स होगा हमारे लिए, उसी पे हम चेक करेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या बता रही है, किसी स्टेट की गवर्नमेंट क्या बता रही है, कि क्योंकि गवर्नमेंट सर्वे कराती है ना, हमारे बस की बात तो है नहीं सर्वे कराना पूरे स्टेट में, इतना बड़ा स्टेट है, ठीक। तो पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है ये हम किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से चेक करेंगे, उनके डेटा से हम चेक करेंगे। तो हमने इसको इंडिविजुअली जाके नहीं चेक किया, हम इन्वेस्टिगेटर पर हमने जाके इंडिविजुअली इसको नहीं चेक किया है, इसको कलेक्ट नहीं किया, हमने किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, किसी सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है, तो ये आपका कहाँ जाएगा बताइए? सेकेंडरी। हाँ, तो ये जाएगा फर्स्ट आपका सेकेंडरी डेटा में। अब ये क्यों करा रहे हैं सर? बिकॉज आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए अपनी बुक में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है क्या कि क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 एग्जांपल्स दिए उसमें से बताइए कौन सा प्राइमरी डेटा का एग्जांपल है, कौन सा सेकेंडरी का। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ठीक है, हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनका वेट्स। एक तो एग्जांपल हो गया डेटा कलेक्शन का, आप जाओगे पूछोगे भाई तुम्हारा वेट कितना है, नोट कर लिया, रोल नंबर 1 का वेट इतना, रोल नंबर 2 का वेट इतना, रोल नंबर 3 का वेट इतना, ठीक है, बच्चों के नाम लिखे उनका वेट लिख दिया। ये किसका एग्जांपल है बताइए? प्राइमरी का, बिकॉज आप इंडिविजुअली जाएंगे पूछ सकते हैं, ये किसी सोर्स से लेने की जरूरत नहीं है। तो किसका एग्जांपल है आपका? प्राइमरी डेटा। ये सेकेंडरी बन सकता था, इस तरीके से बन सकता था ये सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल कि आप अपने स्कूल से कोई रजिस्टर ले आते जिसमें बच्चों का वेट लिखा होता, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकाल लेते। बहरहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम हर एक बच्चे से जाके इंडिविजुअली पूछते हैं कि भैया तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा का एग्जांपल। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। पिछले 10 सालों में हमारे देश में चावल का उत्पादन किस हिसाब से हुआ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप चीज़ें पढ़ते होंगे ज्योग्राफी वगैरह में, है ना। तो ये किसका एग्जांपल है बताइए? हाँ, साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल है। क्यों सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल है बताइए? बिकॉज कोई गवर्नमेंट का आपको सोर्स होगा ना, वहीं से तो लोगे कि लास्ट 10 ईयर्स हमारे कंट्री में कितना चावल का उत्पादन हुआ है, कितना चावल का प्रोडक्शन हुआ है, ओके। तो ये सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया आपका, करेक्ट। इसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, ये 4th एग्जाम्पल हमने दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, तो हमारी लोकेलिटी में कितने प्लांट्स हैं अब बताइए? ये किसका एग्जांपल है, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का? प्राइमरी का ऑब्वियसली। आपकी लोकेलिटी कितनी बड़ी होती है, हैं? और जैसे आराधना फर्स्ट में रहते हो तुम, तो आराधना फर्स्ट में होंगे किनके कितने मकान? 100 मकान होंगे, 100 मकान, बस कितना बड़ा है ये, ठीक है। 100 भी नहीं होंगे, 50 हैं। जाके पूछ लो सबसे, भैया आपके यहाँ कितने लगे प्लांट, आपके यहाँ कितने, उनके घर के सामने देख लो जाके, ठीक है। तो मकान नंबर 1 में सपोज 5 प्लांट्स लगे, मकान नंबर 2 में है ही नहीं सपोज, मकान नंबर 3 में 4 लगे, फिर 2, इस तरीके से। तो बताइए नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी, ठीक है ना। बिकॉज तुम इंडिविजुअली जाके डेटा कलेक्ट करोगे, किसी सोर्स से नहीं लिया तुमने। उसके बाद 5th देखिए, रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर्स। हमारे शहर में लास्ट 10 सालों में रेनफॉल क्या रहा? मतलब रेनफॉल को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स में ना, आपको पता है, ठीक है ना। तो लास्ट 10 ईयर्स में रेनफॉल हमारी सिटी में, हम जो शहर में रहते हैं जैसे लखनऊ में, तो रेनफॉल का क्या हिसाब रहा, ठीक है। तो ये बताइए किसका एग्जांपल है? पहले तो ये बताओ, सेकेंडरी का ये पता है। अब 10 सालों से तुम थोड़ी ना कलेक्ट करोगे, हाँ, तुम्हारे पास इक्विपमेंट भी नहीं कलेक्ट करने के। तो डेटा, ये जो डेटा कलेक्शन का काम है ये कौन करती है? गवर्नमेंट करती है कि भाई लास्ट 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में इस शहर में रेनफॉल का क्या हिसाब रहा। तो वहाँ से आप लखनऊ का जो भी सोर्स होगा वहाँ से लास्ट 10 ईयर्स का उठा के आप देख लोगे। तो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी डेटा का। तो ये एग्जांपल है आपका क्या? सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, एक कुछ चीज़ें छोड़ गई थी। एनसीईआरटी कहता है कि डेटा जो है, डेटा वर्ड आया है कहाँ से? डेटम से, लैटिन वर्ड डेटम से, ठीक है। तो आपका जो लैटिन वर्ड होता है DATUM, डेटम, वहाँ से आया है क्या? डेटा, जिसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, ओके। कोई डाउट है? तो बहुत बोरिंग सा क्लास ये सबको लगा होगा, बट फिर भी ये सब बातें आपको पता होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 का जो सॉल्यूशन है, ओके, सॉल्यूशन क्या है? इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 14.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन देखना मत भूलिए, वहाँ पे हम बहुत कुछ, खासकर इस चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और फिर से वही बात कि जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।